हेलो एंड वेलकम टू शेयरवाला। सो डिस्कस करेंगे एडीएक्स इंडिकेटर के यूजेज के बारे में। एडीएक्स इंडिकेटर को यूज़ करके एक सिंपल और बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिसको कोई भी बिगिनर अपने चार्ट पे लगा के उसको यूज़ कर सकता है और एक अच्छा खासा रिजल्ट उसमें आपको मिलेगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मैंने कई बार टेस्ट आउट किया है और हर बार मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला है। बैक टेस्टिंग भी मैंने की है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा है। आप खुद भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, एक बार इसको समझ लें। साथ ही प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, जो भी बिगिनर्स है, जो मार्केट में न्यू है, वो लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको एक तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में पता चलेगा, दूसरा आपको मार्केट के बारे में भी इसमें पता चलेगा। साथ ही साथ मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग ही करें। अगर आप नए हैं मार्केट में तो एकदम से कैपिटल लेके मार्केट में ना कूदें, पहले पेपर ट्रेडिंग करें। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को उठाएं, उसको सीखें, कई बार उसको पेपर पे ट्रेड करें, देखें वो कैसे आपके लिए यूज़फुल है। अगर वो यूज़फुल है तो ही आप उसको फिर लाइव मार्केट में यूज़ करें। साथ ही लाइव मार्केट में जाने से पहले, ट्रेड इनिशिएट करने से पहले खुद अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है। कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, कुछ भी इसका उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो खुद से रिसर्च करके अपने रिस्क पे करें। नाउ एडीएक्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, एक बहुत ही इन डेप्थ लेयर बाय लेयर। उसमें मैंने एडीएक्स, पॉजिटिव डीआई, नेगेटिव डीआई के बारे में आपको बताया है और सारे ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कब ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, तो वो देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, जो डिटेल्ड वीडियो एडीएक्स के बारे में, तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि पहले वो देख लें, देन उसके बाद फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए हमें दो इंडिकेटर्स चाहिए होंगे, एक है एडीएक्स एंड डीआई और दूसरा है आरएसआई। तो सबसे पहले इसको लगाना कैसे है, ये मैं tradingview.com का जो चार्ट है उसको मैं यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आप कोई भी दूसरा अगर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं चार्टिंग के लिए तो उसमें भी आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में ये मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स का ऑप्शन देखेंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे, सर्च में आके आप डालेंगे एडीएक्स। तो एडीएक्स डालते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके पास आएंगे, लेकिन आपको चूज करना है एडीएक्स एंड डीआई। ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिए यहाँ पे एडीएक्स एंड डीआई, तो इसको आपको चूज करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा आपके चार्ट पे। नाउ इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको सेटिंग देख लेना है। अगर इस तरीके का बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग्स में आइए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद जो भी कलर्स आपको चूज करना है, बाय डिफॉल्ट जो पॉजिटिव डीआई होता है वो ग्रीन कलर में होता है, नेगेटिव डीआई रेड कलर में, एडीएक्स का जो लाइन है वो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में है। और जो लेवल है यहाँ पे आपको एक तो इसको डैश लाइन में सेलेक्ट कर लीजिए तो ज़्यादा ईजी होगा, और इसको 20 यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 21, 22 कुछ और नंबर है तो उसको चेंज करके 20 कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका डिफॉल्ट सेटिंग है। दूसरा इंडिकेटर आपको लगाना है आरएसआई। ठीक है, तो आरएसआई आप डालेंगे इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपको सेलेक्ट करना है तो आरएसआई यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, आरएसआई में एक सेटिंग आपको करना होगा। आरएसआई पे आप आएंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आरएसआई अपर बैंड। ठीक है, तो अपर बैंड पे यहाँ पे 60 सेलेक्ट करना है, मिडिल बैंड पे 50 रहना चाहिए, और जो लोअर बैंड है उसको 40 रखना है आपको। ठीक है, तो 60, 50, 40 ये आपको सेलेक्ट करना है और इसको ओके कर देना है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए जो भी डिजायर्ड सेटिंग्स हमको चाहिए था वो हम लगा चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, नाउ ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है, और आज जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो ये लेटेस्ट चार्ट है और लेटेस्ट चार्ट पर ही हम काम करेंगे। कल के सेशन में आ जाते हैं हम। ये कल का सेशन है विच इज़ 4 जुलाई 2023। मे बी आप इस वीडियो को अगर बाद में देख रहे हैं तो भी जो भी करंट आपका चार्ट है उस पर आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 5 जुलाई, हम 4 जुलाई से इसको स्टार्ट करते हैं देखना, और लास्ट में हम आएंगे जो आज का सेशन रहा है विच इज़ 5 जुलाई पे। तो 4 जुलाई में आप देखेंगे कि मार्केट पहले नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, एक अप एंड डाउन यहाँ पे
सिचुएशन बना है मार्केट ने। नीचे से मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा रैली दिखाया ऊपर की तरफ और एक टॉप बना के फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है मार्केट ने। नाउ अब ADX का एक फंडा है जो कि मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि जो ये ब्लू वाला लाइन है इसको हम ADX का लाइन बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लू वाला लाइन है सेंटर में जो जा रहा है ऊपर एक बार नीचे, जो रेड वाला लाइन है उसको हम नेगेटिव DI बोलते हैं और जो ग्रीन वाला लाइन है उसको पॉजिटिव DI बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय हमें कब करना है। दैट मीन्स अगर कोई ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हैं या बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप बाय कर रहे हैं तो वो आपको कब करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि बाइंग जब भी आप करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव DI है वो नेगेटिव DI के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव DI नेगेटिव DI के ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है बाइंग का। दूसरा कंडीशन ये है कि जो RSI है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए हमने 60, 50 जो है वो मिडल है RSI का। RSI 0 से 100 तक का मार्किंग होता है, तो 50 सेंटर में है, 60 ऊपर का लिमिट है और 40 नीचे का लिमिट है। तो जो शेडेड रीजन देख रहे हैं ना, ये 40 से लेके 60 तक का रीजन है। मार्केट अगर 40 से 60 के बीच में ट्रैवल कर रहा है, मतलब RSI अगर 40 से 60 के बीच में ट्रैवल कर रहा है तो इस जोन में आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ट्रेड आपको तभी इनिशिएट करना है जब RSI का जो लेवल है 60 का ये क्रॉस हो जाए। RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको बाय साइड में कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है। या तो आप फ्यूचर बाय करें या आप कॉल ऑप्शन बाय करें। तो दो कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। पहला जो पॉजिटिव DI है दैट मीन्स जो ग्रीन वाला लाइन है वो ऊपर होना चाहिए, रेड वाला लाइन नीचे होना चाहिए। दूसरा RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, ये बाइंग का कंडीशन है, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन होता है वो ये है कि जो ADX का लाइन है, ये ADX का जो लाइन है ये 20 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 20 के ऊपर होना चाहिए प्लस ये बढ़ता हुआ होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। असेंडिंग मतलब कि ऊपर की तरफ जाता हुआ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर ऑलरेडी है और वहां से ये नीचे की तरफ आ रहा है तब आप इनिशिएट कर रहे हैं, नहीं, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए में आपको इनिशिएट करना है। तो 3 कंडीशंस आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो इसको आप इसका जो स्पीड है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, 1 इंटू या 1.5 इंटू पे आप इसको देख सकते हैं। अब देख लेते हैं जब मार्केट स्टार्ट हुआ सबसे, और एक और चीज़, एक और कंडीशन इसमें आपको ध्यान रखना है कि 9:30 से पहले आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जो भी ट्रेड आप इनिशिएट करें वो 9:30 के बाद ही करें, 9:30 के बाद ही आप मार्केट को देखें, क्योंकि इनिशियल 15 मिनट्स जो होते हैं 9:15 से 9:30 उस टाइम पे क्या होता है, जो लोग ओवरनाइट पोजीशन बना के गए हुए हैं वो लोग अपने पोजीशंस कट करते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में अननेसेसरी की वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को आपको अवॉइड करना है। 9:15 के बाद हम आ जाते हैं 9:30 पे। तो 9:30 पे आप देखेंगे कि जो ADX है यहाँ पे, ये ADX का लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये 20 के ऊपर है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। साथ ही RSI जो है वो भी अपने शेडेड रीजन के अंदर ही है, तो अगेन यहाँ से भी कोई ट्रेड का सिग्नल नहीं है, तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर देंगे। अब ये नीचे आ रहा है, हमें वेट करना है। पेशेंस इज द की। मार्केट में अगर आप हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। नाउ ADX धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, और देखिए फाइनली ADX जो है वो 20 का अपना जो मार्क है उसके नीचे आ गया है, और यहाँ तक हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। 12:15 पे ADX 20 का जो मार्किंग है उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 12:15 पे, ठीक है। और 12:15 पे जब ये क्रॉस कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि जो पॉजिटिव DI है वो नेगेटिव DI के ऊपर है और दोनों में काफ़ी गैप है, करेक्ट। तो पहला कंडीशन पॉजिटिव DI नेगेटिव DI के ऊपर है, ये हमारा मेट हो गया है। ADX 20 के ऊपर जा रहा है, ये भी मेट हो गया है, और जो RSI है वो भी आप देखेंगे कि 60 के ऊपर है, तो ये भी हमारा मेट हो गया है। अब हम देखेंगे कि जिस टाइम पे ADX 20 के ऊपर गया है उस टाइम पे जो कैंडल फॉर्म हुआ है उस पे आ जाएंगे। अब हम तो यहाँ देखेंगे ये वाला वो कैंडल है, ठीक है, विच इज़ 12:15 का कैंडल। तो 12:15 के कैंडल में हमें क्या करना है, एंट्री नहीं करनी है, 12:15 के कैंडल को बनने देना है। ध्यान से समझिएगा स्ट्रैटेजी को। 12:15 के कैंडल को हमें बनने देना है। हमें थर्ड कैंडल के बाद, मतलब सेकेंड कैंडल को भी बनने देना है, और थर्ड कैंडल से हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है एंट्री की। तो पहला कैंडल बन गया, बनने दीजिए। नेक्स्ट, और ये 5 मिनट्स के कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है।
नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल भी बनने दीजिए। तो नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है वो भी बना और उसने क्या किया, उसने पिछले वाले कैंडल को ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ पे इधर पे क्लोज हुआ, ठीक है। पहले ओपन हुआ ऊपर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। अब 2 कैंडल आपके बन चुके हैं, अब हमें एंट्री ढूंढनी है। अब जब हम एंट्री करेंगे तब हम कहाँ पे करेंगे, हम एंट्री तभी करेंगे जब इसके बाद का कोई भी कैंडल जो इन दोनों कैंडल्स के जो फर्स्ट 2 कैंडल्स है उनका जो हाई है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको जब ब्रेक कर दे बाद के कोई भी कैंडल्स, उस पर्टिकुलर कैंडल पे हम एंट्री बना लेंगे। जैसे कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पहला कैंडल था ये वाला, देन दूसरा कैंडल था हमारा ये रेड वाला, ठीक है। तो पहला और ये दूसरा। तीसरा कैंडल जो हमारा बना है, ये तीसरा कैंडल ने जो दूसरे वाले कैंडल का हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, दूसरे वाले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन जो उसके बाद वाला कैंडल है, ठीक है, मतलब ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। चाहे आप हाई पे एक मार्क लगा लीजिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो ये आपको ईजी रहेगा। तो जब भी कोई भी कैंडल इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रीच करेगा तो हम एंट्री लेंगे। तो इस पर्टिकुलर कैंडल ने इसको ब्रीच किया, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। और जब आप एंट्री बना लेंगे उसके बाद आपको एसएल भी फाइंड आउट करना है, एसएल भी रखना है। एसएल हम कहाँ रखेंगे, जो लेटेस्ट स्विंग लो है उसके नीचे रखेंगे। लेटेस्ट स्विंग लो मतलब कि जहाँ पे लेटेस्ट लो बनाया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ये नीचे आया, रिट्रेस हुआ, तो ये वाला इसने लेटेस्ट स्विंग बनाया है इमीडिएट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि बहुत नज़दीक है। तो इससे पहले का जो स्विंग लो है वो यहाँ पे है, ठीक है, वो है यहाँ पे, करेक्ट। स्विंग लो का मतलब जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ। तो जैसे एक स्विंग लो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है, एक स्विंग लो यहाँ पे है, फिर यहाँ से ऊपर गया, इसको ब्रीच किया, फिर यहाँ पे आया, तो दूसरा स्विंग लो यहाँ पे बन गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, तो ये एक स्विंग लो बन गया है। अब अगर यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे एसएल, तो एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा एसएल आपको नहीं रखना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको शिफ्ट करके इस पे लगा देंगे ताकि अगर एसएल हो भी तो ज़्यादा नुकसान ना हो। एसएल हमें कहाँ रखना है, ये जो लेटेस्ट स्विंग लो है इसके थोड़ा सा नीचे रखना है हमें, ठीक है। एकदम इस पे मत लगा दीजिएगा क्योंकि कई बार इसको टच करके मार्केट ऊपर चला जाता है, तो इसके थोड़ा सा नीचे रखना है एसएल को। तो हम इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये हो गई हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पे, ये हो गया हमारा एसएल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, रिट्रेस हुआ, एंड देन उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया इस लेवल तक, ठीक है, सीधा इस लेवल तक गया। अब आपको टारगेट कब बुक करना है, देखिए टारगेट बुक करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एडीएक्स को देखिए और जहाँ पे आपको लगे कि एडीएक्स अब नीचे की तरफ कर्व ले रहा है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलें और उसके लिए आप जैसे लॉन्ग का पोजीशन बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है और ये आपका एसएल है, यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। तो अब एंट्री के बाद आपने एसएल भी लगा लिया, एसएल भी आपका डिसाइड हो चुका है। आपको टारगेट भी अपना रखना है, ठीक है, टारगेट भी आपको लॉक करके रखना है अपना कि इस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, जो हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलते हैं उसके हिसाब से ही चलेंगे। लॉन्ग का पोजीशन आप बना रहे हैं तो वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए और जितना आपका एसएल है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे स्टॉप लॉस है 70 पॉइंट्स का यहाँ पे, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऑप्शन में 70 पॉइंट्स कम हो जाएगा, ठीक है, 70 पॉइंट्स नहीं होगा। तो 70 का यहाँ पे एसएल है, तो हम अपना जो पहला टारगेट रखेंगे वो 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 1.5, यहाँ पे हम रखेंगे। दैट मीन्स कि 70 का एसएल है तो 109 110 के अराउंड हम इसको, जैसे हमारा 109 या 110 पॉइंट्स हमारा होगा पॉजिटिव की तरफ, मतलब प्रॉफिट की तरफ, तो हम इसका पहला लॉट बुक कर लेंगे। दैट मीन्स कि आपकी पहली टारगेट बुक हो जाएगी। अगर आपने एक से ज़्यादा लॉट ले रखा है, सपोज कि 2 लॉट आपने लिया हुआ है, तो एक लॉट यहाँ पे बुक कर लो, दूसरे लॉट का टारगेट आप रखो 2 into पे, मतलब डबल पे आपके एसएल के, ठीक है। तो वो लगभग आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आए तो आप बुक कर लो या अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ, ठीक है। अगर आपको मोमेंटम को चेस करना है तो एसएल को ट्रेल करते हुए भी आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं पूरे के पूरे लॉट को ही कैरी करूँगा जब तक मेरा
2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो जाता, नहीं मिल जाता, तो उस केस में भी आपको एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। तो बिना एसएल ट्रेलिंग के आपको नहीं करना है। जैसे ही 1.5 पे आ जाए आपका प्रॉफिट, तो एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट के ऊपर लगा लो, ताकि अगर नीचे आता भी है मार्केट तो आपको कुछ तो प्रॉफिट देकर ही जाए। ठीक है, ओके। टारगेट आप समझ गए होपफुली, एसएल आप समझ गए। अब एसएल के इसमें दो कंडीशंस होते हैं। एक तो स्विंग लो यहाँ पे है ही, कि अगर स्विंग लो पे यहाँ पे टच कर जाएगा जहाँ पे आपने एसएल लगा है, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना ही करना है। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि थोड़ा और होल्ड कर लूँ, क्या पता ऊपर चला जाए, तो वो चीज़ नहीं सोचना है, एग्जिट करना है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आप मान लीजिए इस ट्रेड में आ गए हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव डीआई था वो अब नेगेटिव डीआई को क्रॉस ओवर कर रहा है, जैसे ये पॉइंट है, तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, चाहे आपका एसएल लगा हो चाहे ना लगा हो, तो एग्जिट कर जाना है। इस पे भी हम आएंगे आगे, आपको और एग्जांपल्स मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। आई होप स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रही है। दोबारा हम समझते हैं इसको, और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के साथ मार्केट में एक बहुत तेज रैली मार्केट में चल रही है, ठीक है, बहुत तेज और शार्प रैली मार्केट में चल रही है। 9:30 का एक कैंडल है, 9:30 का एक कैंडल क्लोज होने दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बना, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में हम देख रहे हैं कि ADX अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये एक रिस्की सिचुएशन हो जाता है, हर टाइम ये काम नहीं आएगा, जहां आप देख रहे हैं कि मार्केट ओपन होते ही तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो उस केस में एंट्री बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल्स हैं, ऑलरेडी मोमेंटम काफ़ी जा चुका है ऊपर की तरफ, है ना। तो कहीं से भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये कभी कभी वाला सिचुएशन है जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यूसली ऊपर तक गया टिल 950, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मार्केट में मॉर्निंग में एकदम से ऊपर की तरफ रैली आती है, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का भी सिनेरियो बनता है। तो वहाँ पे जो लोग ट्रेड ले लेते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो या तो आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर दें, ठीक है, अवॉइड कर दें और बैठे रहें, देखें कि नेक्स्ट जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब एंट्री करेंगे। लेकिन इसके बाद ADX फिर देखिए इस पॉइंट से नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है, मार्केट भी नीचे आना शुरू हुआ, कूल डाउन होना शुरू हुआ, एंड देन उसके बाद ADX 20 के नीचे आ गया है, और फिर ये 20 के ऊपर जाता है 2:50 पे। तो इस टाइम पे एंट्री बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मार्केट क्लोज होने में थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे। तो या तो इस पर्टिकुलर दिन को आप स्किप कर सकते हैं, नो ट्रेडिंग घोषित कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रिस्क लेने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है या मन हो रहा है कि नहीं थोड़ा ट्रेड कर ही लेता हूँ कम क्वांटिटी में, तो आप क्या कर सकते हैं कि 9:30 के कैंडल के बाद जब दूसरा कैंडल बना और ADX आपको दिख रहा है तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरा हम छोड़ देंगे, तीसरा भी छोड़ देंगे, सॉरी पहला हम छोड़ देंगे जो पहला कैंडल बना, ठीक है, 9:30 का क्लोज हुआ यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे। दूसरा कैंडल बना, दूसरा कैंडल को छोड़ देंगे। तीसरा कैंडल ने जब पहले दो कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, ठीक है, इस वाले पॉइंट को जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। इस केस में स्विंग लो तो कुछ है नहीं, ठीक है, स्विंग लो कुछ है नहीं इस केस में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो पिछले कैंडल का लो है वहाँ पे आप अपना SL मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एंट्री था और यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए इसको इस तरीके से, और टारगेट आपका देखिए 1.5 तो इजीली मेट हो ही रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपका 2:1 का रेशियो भी इजीली यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, और ADX कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा था इसमें। तो यहाँ पे आप इस ट्रेड को बना सकते हैं थोड़े से रिस्क के साथ। तो ये एक हो गया हमारा। चलिए उससे पहले दिन जाते हैं, और देखिए ये भी कोई भी जो चार्ट मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये कोई भी मैंने पहले से निकाल के नहीं रखा हुआ है, जो लेटेस्ट चार्ट है उसी को दिखा रहा हूँ, वो भी कंटिन्यूएशन में। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर वीडियोज़ में कि चार्ट्स को पहले से वो लोग निकाल के रखते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे स्ट्रैटेजी चली थी, तो उसका दिखा देते हैं निकाल के, ठीक है। ऐसे रैंडमली नहीं निकाल रहा हूँ मैं, कंटिन्यूस चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ ना। ये हम आ गए 30 जून का, ठीक है, 30 जून का, क्योंकि उसके बाद फिर हॉलीडे था, 30 के बाद सीधा 3 जून आ गया था, ठीक है। तो ये 3 जुलाई आ गया था, सॉरी। तो 30 जून का ये चार्ट है, उसमें हम देखते हैं मार्केट ओपन होता है ADX 20 के नीचे है, ठीक है, ADX 20 के नीचे है, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा, बैठे रहिए। सीधा जाके 12:15 पे ADX क्रॉस करता है 20 के मार्क को, ठीक है, यहाँ पे, और उसी टाइम पे आप देखोगे कि जो पॉजिटिव DI है वो नेगेटिव DI से ऊपर है, दैट मीन्स ग्रीन वाला लाइन रेड वाले लाइन से ऊपर है, और नीचे जो RSI है वो भी 60 के ऊपर है।
तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं कैंडल कौन सा बन रहा है, 12:15 का कैंडल है, ये एक नेगेटिव कैंडल बना है, तो हम वेट करेंगे। 12:15 के कैंडल को क्लोज हुआ है, हमें 12:15 के कैंडल के ऊपर बाय करना है, ठीक है, 12:15 के कैंडल के ऊपर बाय करना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा कैंडल तो उसके नीचे ही बना है, तो हाईएस्ट पॉइंट यही हुआ, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट हमारा यही था। उसके बाद कई सारे कैंडल्स बने, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, और ये जो कैंडल है 12:35, इस कैंडल ने फिर इस मार्क को ब्रीच किया। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपको अपना एसएल भी फाइंड करना होगा, ठीक है। एसएल जब आप फाइंड करेंगे तो आपका एसएल होगा लेटेस्ट स्विंग पे, ठीक है। लेटेस्ट स्विंग जो मुझे लग रहा है वो ये है, कई लोग आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं रखा, ये वाले पॉइंट पे क्यों नहीं रखा हमने, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये बहुत नज़दीक हो जाता, ठीक है। कितना है, कितना पॉइंट है, 690 से लेके, हम इसको मार्क कर लेते हैं ज़रा, ये देखिए, ये 50 लगभग 50 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल होता, और बैंक निफ्टी के चार्ट में 50 पॉइंट्स तो बहुत इजीली लग सकता है। तो अगर आप इतने नैरो एसएल भी रखेंगे तो वो भी रिस्क हो जाता है, क्योंकि कई बार नैरो एसएल क्या होगा कि इजीली हिट हो जाएगा, हिट होने के बाद फिर ऊपर जाएगा, तो आप इस चीज़ को लूज कर देंगे। सो बेटर है कि अगर इतना नैरो एसएल है तो उस केस में आप अपने एसएल को पिछले वाले स्विंग लो पे रखें। कंडीशन इज कि पिछले वाला स्विंग लो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है और पिछला जो स्विंग लो है वो यहाँ पे है, बहुत नीचे है, तो आप वहाँ पे रख रहे हैं, ऐसा मत करना। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों कंडीशंस हमारे मेट हो रहे थे, हमने यहाँ पे लिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ तक आया, उसके बाद फिर दोबारा इसने ऊपर की तरफ रैली करी। बहुत ज़्यादा इसमें मोमेंटम हमको नहीं मिला, अगर हम देखें तो हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं, ये हमारा एसएल था ना, हाँ, तो यहाँ पे बनता हमारा, इस लेवल पे बनता, लेकिन ये इस लेवल तक गया ही नहीं। ये कहाँ तक गया, ये गया 1.12, ठीक है, लगभग 1:1 का हम मान के चल सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ तक ये जा रहा है, उसके ऊपर नहीं गया। एंड उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, तो यहीं पे इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा मार्केट, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखोगे कि जब इसने अपने हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे टच किया, एसएल तो हमारा हिट नहीं हो रहा है, एसएल सेफ है, हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे टच किया विच इज़ 1:1, उसी वक्त अगर आप नीचे देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि जो पॉजिटिव डीआई है वो नेगेटिव डीआई के नज़दीक आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव डीआई के नज़दीक आ रहा है, और आरएसआई भी यहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहा है। हम फिर भी एग्जिट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रूल होता है। और यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके आप देखोगे कि जो पॉजिटिव डीआई है वो नेगेटिव डीआई को बिल्कुल ही टच कर गया है, या क्रॉसओवर टाइप यहाँ पे शो कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे। और साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो आरएसआई है वो भी अपने शेडेड रीजन के अंदर आ गया, मतलब 60 के अंदर आ गया। तो इस पॉइंट पे आप अपना एसएल बुक कर लो, एसएल नहीं, मतलब जो भी आपके पॉइंट्स इसमें हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट है या जो भी है। अगर प्रीमियम डिके हुआ होगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे शो कर रहा हो, और अगर नहीं हुआ होगा तो लगभग मान के चल सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट में आप यहाँ पे बुक करके निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे ये ट्रेड हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट में रहा, ठीक है। तो रूल्स को हमेशा फॉलो करके चलना है। तो एसएल हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, बट हमें ऐसे नहीं करना है कि हम वेट कर रहे हैं कि जब तक एसएल नहीं होगा हम नहीं निकलेंगे। आपको साथ ही साथ एडीएक्स को भी फॉलो करना है। एसएल से पहले अगर एडीएक्स में क्रॉसओवर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई में, तो हम वहाँ पे भी एग्जिट कर जाएंगे। अब आ जाते हैं पिछले दिन के चार्ट पे, विच इज़ 28 जून। तो 28 के बाद सीधा 30 था, तो 29 को होपफुली हॉलीडे रहा होगा। नाउ मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडीएक्स ऑलरेडी ओपनिंग पे ही काफ़ी ऊपर था 20 के, तो हम वेट करेंगे। और देखिए ठीक वही हुआ, मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया, एडीएक्स भी वहाँ से शार्प डाउन साइड की तरफ जाता रहा, और फाइनली उसने 20 के मार्क को क्रॉस करके नीचे चला गया। उसके बाद ये सीधा आया 1120 पे, 20 के ऊपर आया, और उसी मोमेंट पे हम देखेंगे जो पॉजिटिव डीआई है वो ऊपर है, नेगेटिव डीआई नीचे है, और एडीएक्स भी, सॉरी आरएसआई भी पॉजिटिव है, ठीक है, आरएसआई 60 के ऊपर है। यहाँ पे कैंडल कौन सा हमारा बन रहा था, 1125, ये वाला कैंडल बन रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला कैंडल,
दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, उसके बाद हमारा सेकंड कैंडल, दोनों कैंडल का मिला के अगर हम हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करें तो ये पॉइंट बनता है लगभग, ठीक है। हो सकता है 2-3 पॉइंट 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो, तो नेवर माइंड, ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो उसमें चलता ही है अप्रॉक्सीमेशन मार्केट में। तो अब हम वेट करेंगे जब इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रीच करेगा कोई भी कैंडल, तो वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और एसएल हमारा कहाँ पे होगा इसमें? एसएल हमारा होगा जो लेटेस्ट स्विंग लो है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये कैंडल अपने आप में काफ़ी बड़ा है ये वाला, ठीक है। तो ये कैंडल अपने आप में काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ पे इनिशियली मान के चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये एक्टिवेट हुआ नहीं है काफ़ी देर तक, ठीक है। तो काफ़ी देर तक ये लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, काफ़ी सारे यहाँ पे कैंडल्स बनते चले गए। अब एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो इसमें हमारा एसएल कितना बन रहा है, एसएल का पॉइंट कितना बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसएल बन रहा है लगभग 100 पॉइंट्स का, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन में मान के चल सकते हैं 60-70 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हमारा बना है, ठीक है। 60-70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बनानी है एंट्री, ठीक है, जब इसने इसको ब्रीच किया। अब जब आप देखेंगे कि इसने इसको ब्रीच किया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ और जब ऊपर यहाँ तक गया तो यहाँ पे जाने के बाद एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल आप देखोगे फॉर्म हो गया है ये वाला। आई होप डोजी कैंडल आप लोगों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और ये पैटर्न काफ़ी टाइम बहुत सटीक डायरेक्शन हमें देता है मार्केट में, ठीक है। इसके ऊपर एक सर्टेन वीडियो मैंने बनाया हुआ है कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर, और जो भी बिगिनर हैं हर किसी को कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे पहले सीखना चाहिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको नहीं सीखने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ जो मेजर कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जिसमें कि डोजी आता है वो ज़रूर समझ लें। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ में आई बटन में भी मैं डाल दूंगा ऊपर, तो आ रहा होगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। डोजी पैटर्न हमें ये दिखाता है कि रिवर्सल होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो अगर डोजी बन रहा है अप ट्रेंड में तो समझ लीजिए कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे डोजी कैंडल बना, ठीक है, और ये क्लोज हुआ 5 मिनट्स का कैंडल, मैं क्या करूँगा, मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कर जाऊँगा, चाहे RSI कहीं भी जा रहा हो और ADX कहीं भी जा रहा हो, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैपिटल क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो रिस्क लीजिए, वेट करिए। देखिए मार्केट उसके बाद शार्प डाउन साइड आया, ठीक है, डाउन साइड आते गया और यहाँ पे जाके एसएल हिट हो गया। लेकिन इससे पहले आपको मार्केट ने यहीं पे बता दिया इस पॉइंट पे कि आपका एसएल लेके आपको निकल जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब एग्जिट कर जाना चाहिए इस ट्रेड से, क्योंकि जो पॉजिटिव डीआई है उसने नेगेटिव डीआई को टच कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला वो कैंडल है, तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते भी हैं तो आपको पूरा एसएल यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। आपने अर्ली एग्जिट कर लिया क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वो ADX आपको बता देगा, ठीक है, वो ADX आपको बता देगा। इस केस में RSI पे ध्यान मत दीजिएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेने के बाद RSI नीचे आ गया, देखिए, लेकिन ADX अभी भी ऊपर ही है, ADX अभी भी पॉजिटिव है। तो एग्जिट के केस में RSI ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जिट के केस में आप देखिए कि नेगेटिव जो पॉजिटिव डीआई है वो नेगेटिव डीआई को अगर टच कर रहा है तो वहां पे एग्जिट कर जाइए, ठीक है, तो वहां पे आप एग्जिट कर जाइए। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में 2 चीज हो सकती थी। जो लोग थोड़ा रिस्क लेके चलने वाले हैं उनको थोड़ा सा लॉस हुआ होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हुआ होगा, और जो कैंडल्स को समझ गए होंगे यहाँ पे वो थोड़े बहुत प्रॉफिट में एग्जिट कर गए होंगे इस डोजी कैंडल के फॉर्म होते ही, ठीक है। उसके आगे आ जाते हैं हम, उससे पिछले दिन का है ये, विच इज 27 जून। मार्केट ओपन होता है, ADX नीचे है, ठीक 11:30 के अराउंड ADX ऊपर आ रहा है और यहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब जो पॉजिटिव डीआई है वो ऊपर है, नेगेटिव डीआई नीचे है, RSI भी 60 के ऊपर है। तो ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। हम क्या करेंगे, हम कैंडल को देखेंगे, ये वाला कैंडल का हाई है, ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क लगा देते हैं इसको, ठीक है। और देखिए इस वाले कैंडल ने इसको ब्रीच किया है, हमारा जो इसमें एसएल होगा
उसको एसएल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्पली तो नहीं बता रहा है, बट हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एसएल रख सकते हैं, बिकॉज कि कई सारे यहाँ पे विक्स टच हो रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन पे, ठीक है। ऑल्दो ये स्विंग लो तो नहीं है, स्विंग लो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आता है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे रख सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला था, जो स्विंग लो होता है उसके थोड़ा सा नीचे ही आपको रखना है, तो इस पॉइंट पे आप रख सकते हो इसको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके रखना है, एकदम स्विंग लो पे नहीं रखना है, क्योंकि स्विंग लो सपोर्ट है और मार्केट सपोर्ट को टच करने की कोशिश करता है। तो अगर स्विंग लो को टच करेगा, सपोर्ट को टच करेगा, आप बोलोगे एसएल लग गया, वैसे नहीं करना है, सपोर्ट के नीचे रखना है, स्विंग लो के नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ और यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, एंट्री मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ एंड ये मेरा एसएल है। टारगेट देखिए, टारगेट यहाँ पे बहुत अच्छे से मेट हो रहा है, इनफैक्ट टारगेट से ऊपर जा रहा है, तो जो लोग ट्रेलिंग करते हुए जाएंगे तो वो लोग अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे चेस कर पाएंगे। मार्केट यहाँ पे इनिशिएट होने के बाद, मतलब ट्रेड इनिशिएट होने के बाद फिर नीचे आया, लेकिन एसएल हमारा सेफ था, ठीक है। एसएल हमारा सेफ था, बट इसमें एक चीज़ हुआ है, इसमें एक चीज़ क्या हुआ है कि जो हमारा एडीएक्स है उसमें जो पॉजिटिव डीआई है नेगेटिव डीआई को क्रॉस ओवर कर दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने क्रॉस ओवर कर दिया है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड से, ठीक है। बहुत ही मिनिमल लॉस के साथ या नो लॉस के साथ, ठीक है। हो सकता है कि नो लॉस हो सकता है बहुत मिनिमल लॉस हो, तो इस पॉइंट पे हमने एग्जिट कर लिया इस ट्रेड को। उसके बाद एग्जिट करने के बाद हम वेट करेंगे, जैसा मैंने बोला कि हम लोग हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो ही मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप रैंडमली ट्रेड करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती जो आपको डेली प्रॉफिट देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चलना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है और ट्रेड को लिमिट में करना है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं। अब देखिए एडीएक्स ऊपर गया, वहाँ से फिर ये एडीएक्स नीचे आया, ठीक है। आपने तो एग्जिट कर लिया था थोड़े से लॉस में, फिर इस पॉइंट पे आने के बाद एडीएक्स अपने 20 का मार्क है एग्जैक्टली उसी मार्क के आसपास से एडीएक्स घूम रहा है ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, 20 के नीचे है और वहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है, 20 को क्रॉस कर रहा है। दूसरा होता है कि ऊपर से नीचे आया और एग्जैक्टली 20 के पास में आके सपोर्ट फेस करके एडीएक्स लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ जहाँ से इसने कर्व बनाया, जहाँ पे एक कर्व बन गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ का आप एक कैंडल पकड़ लीजिए, जैसे ये वाला कैंडल है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको कर्व लग रहा है कि हाँ यहाँ पे अब कर्व बन गया, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व बन गया है। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल देख लीजिए, पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई भी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डीआई ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, आरएसआई भी पॉजिटिव है। तो इस वाले कैंडल को देख लीजिए, इसके बाद सेकंड कैंडल बनने दीजिए और सेकंड कैंडल बनने के बाद दोनों कैंडल का जो हाई है उसको आप मार्क कर लीजिए। तीसरे वाले कैंडल ने इस हाई को ब्रीच किया, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, ठीक है। स्विंग लो आपका यहाँ पे बन रहा है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए स्विंग लो को। और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा कितना स्टॉप लॉस बन रहा है। स्टॉप लॉस बन रहा है 106 पॉइंट्स का, ठीक है, 106 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, मतलब कि ऑप्शंस को मान के चले तो 60-70 पॉइंट का हो सकता है कि एसएल यहाँ पे हो। और टारगेट यहाँ पे देखिए कितना हमको मिल रहा है, मैक्सिमम 2.9 तक ये गया है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 1.5 पे आके पहला लॉट बुक करना है और 2 पे आके दूसरा लॉट बुक करना है, या फिर एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है, ठीक है। देखो स्विंग लो एक यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये स्विंग लो बहुत नज़दीक हो जाएगा, तो चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। कितना ही हुआ ये पॉइंट, ये बहुत ही 30-40 पॉइंट का एसएल होता है बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत नैरो हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे नहीं रखा गया है। अच्छा, उससे पिछले दिन आते हैं। उससे पिछले दिन देखिए एडीएक्स नीचे था, ये 10 बजे एडीएक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 बजे ऊपर तो जा रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेगेटिव डीआई है वो ऊपर है, पॉजिटिव डीआई नीचे है, तो यहाँ पे कोई बाइंग का ऑप्शन, मतलब लॉन्ग साइड का पोजीशन यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, लॉन्ग साइड का पोजीशन यहाँ पे हम नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो या फ्यूचर को सेल कर सकते हो, लेकिन बाइंग का यहाँ पे नहीं बन रहा है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बाइंग इन द सेंस कि फ्यूचर बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। ऑब्वियसली ऑप्शन में हम बाइंग ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप कॉल बाय करते हैं,
अगर शॉर्ट जाना है तो पुट बाय करते हैं। तो इस केस में आप पुट का सिनेरियो देखेंगे लेकिन कॉल का नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय की बात कर रहे हैं या फ्यूचर बाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट का हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मतलब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो उसका हम अभी नहीं बता रहे हैं, वो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ हम वो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्यूचर बाय कर सकते हैं या फिर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओके, अब उससे प्रीवियस डे पे हम आ जाते हैं। दिस इज 23rd ऑफ जून, यस 23rd ऑफ जून। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हो रहा है, जो हमारा ADX है वो 20 के ऊपर है, बट जो नेगेटिव DI है वो ऊपर है और पॉजिटिव DI नीचे है। तो यहाँ पे हमारे कॉल ऑप्शन बाइंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही फ्यूचर बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी है। तो हम वेट करेंगे, देखिए उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे आता है और हमारा जो पॉजिटिव DI है वो इस पोजीशन पे ऊपर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव DI नीचे की तरफ आ गया है। लेकिन RSI अगर देखेंगे तो RSI अभी भी अपने रेंज के अंदर है, ठीक है। तो अपने 60-40 के रेंज के अंदर है, तो कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब यहाँ से आता है ADX। अब ADX यहाँ पे आने के बाद देखिए 20 के आसपास है, फिर ADX ऊपर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव DI भी हमें सिग्नल दे रहा है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें बन सकती है। लेकिन हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ADX अभी रेंज के अंदर है, ठीक है। ADX ऊपर नहीं गया है। तो इस पूरे दिन कोई भी हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, मतलब कॉल बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, ना ही फ्यूचर बाई की अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। एक पॉइंट था जहाँ पे RSI थोड़ा ऊपर आया था अपने रेंज के, लेकिन उस टाइम पे हमारा ADX जो था वो नीचे था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड या साइडवेज था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ADX आपको बचाता है। उससे पिछले दिन आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। आप चाहो तो और ज़्यादा घर पे बैठ के इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को और एनालाइज कर सकते हो, और प्रीवियस चार्ट्स पे आप जाइए, उसको डेली बेसिस पे एनालाइज कीजिए कि कितने ट्रेड्स आपको मिले। एक डायरी लीजिए, उसमें नोट करते जाइए कि ये पर्टिकुलर डेट है, आपने स्ट्रैटेजी लगाई, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना होता। तो इस तरीके से आप अपने डायरी पे भी इस चीज़ को मेंटेन करके देख सकते हैं। कुछ 2-3 महीने का आप डेटा एक्यूमुलेट करके उसको अब देखिए टैली करके कि कितनी एक्यूरेसी है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की। नाउ ये 22 जून का है और 22 जून पे मार्केट ओपन होता है। ADX ऑलरेडी नीचे है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विच इज 10-10 यहाँ पे ADX थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, 20 के। लेकिन ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे हम, कॉल बाय नहीं करेंगे या फ्यूचर बाय नहीं करेंगे, बिकॉज कि जो रेड लाइन है वो ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है और RSI भी अपने रेंज के अंदर बना हुआ है, तो हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद ADX वापस से नीचे आ जाता है एंड देन यहाँ पे ADX ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, जो नेगेटिव DI है वो ऊपर है, पॉजिटिव DI नीचे है, ठीक है। RSI भी क्या है, RSI अपने रेंज के नीचे है, 40 के नीचे। तो यहाँ पे हम बाइंग का, कॉल बाइंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, ना ही फ्यूचर बाय का देखेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक ADX को लेके ये एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब देखो ADX यहाँ तक ऊपर था 20 के, लेकिन नेगेटिव DI पॉजिटिव DI से ऊपर जा रहा था और RSI नीचे था, तो इसलिए हम नहीं बाय कर रहे थे, ठीक है, कॉल बाय नहीं कर रहे थे, फ्यूचर बाय नहीं कर रहे थे। अब इस पॉइंट पे आके आप बोलोगे कि ADX 20 के ऊपर ही है और यहाँ पे जो पॉजिटिव DI है, ग्रीन लाइन नेगेटिव लाइन के ऊपर आ चुका है, ठीक है, ग्रीन लाइन नेगेटिव लाइन के ऊपर आ चुका है और यहाँ पे जो RSI है वो भी 60 के मार्क के ऊपर आ गया है। तो क्या हम यहाँ पे ऑप्शन बाय कर लें, मतलब कॉल का ऑप्शन बाय कर लें या फ्यूचर बाय कर लें? बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फॉलिंग ADX है। देखो ADX ने अपना हाई लगाया है, यहाँ पे ADX ने अपना हाई लगा के यहाँ से ADX फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉलिंग चैनल है, फॉलिंग ADX है। यहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री कब बनानी है? जब ADX अगर 20 के आसपास आ जाए, बिल्कुल इस लेवल पे आ जाए एकदम, और यहाँ से अगर ये पुल बैक ले रहा है तो आपको एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कंडीशन इज कि अगर आप कॉल बैक कर रहे हैं तो पॉजिटिव DI ऊपर होना चाहिए, ऑब्वियसली वही जो मेन 3 कंडीशंस है, ठीक है। अगर वो मेट कर रहे हैं तो आप पोजीशन बना सकते हैं। इस सिनेरियो पे एक एग्जांपल मैंने पहले ही बताया, जब 20 के आसपास से ADX ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, और हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में नहीं बन रहा है। हाँ, यहाँ पे
एक बहुत अच्छा पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही है या फ्यूचर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही है। तो वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम कॉल बाइंग के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे ना, पुट बाइंग और कॉल बाइंग, ठीक है, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बनता हुआ दिखता है। अनलेस एंड अनटिल की मार्केट साइडवेज हो या बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो, ठीक है, मोमेंटम ना हो, तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना ही नहीं है। वो ADX आपको बता देगा वो भी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी का यहीं तक ही मैं बताऊंगा। तो आई होप कि कॉल बाइंग आप समझ चुके हैं, फ्यूचर कब आपको बाय करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके वो भी आप समझ गए हैं। पेपर ट्रेडिंग करें, एनालाइज करें हिस्ट्री चार्ट्स को, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे अपना एक डेटा क्रिएट करें और फिर आप देखें कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कितनी बार आपको प्रॉफिट दे रहा है, कितनी बार लॉस दे रहा है, टोटल कितने ट्रेड्स आपके इनिशिएट हो रहे हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का एक और बहुत मेजर फ़ायदा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चलेंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे, ठीक है। हो सकता है क्योंकि ADX दिन भर में ऊपर नीचे नहीं करता है कि अभी 20 के ऊपर चला गया फिर 5 मिनट बाद 20 के नीचे चला गया, ऐसे नहीं होता है। हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है दिन का 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ट्रेड आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ओवर ट्रेडिंग से आप बचेंगे, जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आपका मैनेजेबल रहेगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का। दूसरा एक और चीज़ जो ADX वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ADX आपको बाइंग या सेलिंग वो नहीं बताता है, ठीक है। ADX एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो आपको मार्केट के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसका क्या स्ट्रेंथ है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसका क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कॉल बाइंग की बात हम कर रहे थे, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ADX 20 के ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स कि ये जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ जाने का, इस मोमेंटम का स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, ठीक है, ये वीक नहीं है। और मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करने का फ़ायदा तभी है कि जो मोमेंटम आपको मार्केट में दिख रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और यही चीज़ ADX आपको बताता है, ठीक है, यही चीज़ ADX आपको बताता है। सेम आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट, देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ADX ऊपर जा रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे ADX क्यों ऊपर जा रहा है जब मार्केट नीचे आ रहा है। तो मैंने बताया उसी का आंसर कि ADX आपको स्ट्रेंथ बताता है, ये नहीं बताता कि ADX अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। ADX मार्केट के मोमेंटम का स्ट्रेंथ बताता है। दैट मीन्स कि ये अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ आने का जो मोमेंटम का जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा है। तो ADX अगर 20 के ऊपर है तो दैट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कंबाइन करते हैं RSI के साथ, तभी हमें फिर बाइंग के सिग्नल्स मिलते हैं, RSI और पॉजिटिव नेगेटिव DI के साथ। तो इसीलिए ADX को कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं करेंगे, उसमें फिर ट्रैप हो जाओगे। तो ADX के साथ हम हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव DI को ऑब्जर्व करेंगे, साथ ही RSI को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। वॉल्यूम्स देखने की इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम्स से मोमेंटम डिसाइड होता है, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है ADX के थ्रू, ठीक है। तो ADX और RSI दोनों के थ्रू। तो वॉल्यूम आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिकेटर जब हम लगा देते हैं तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर आप लगा दोगे तो एक इंडिकेटर बाय बताएगा, दूसरा सेल बताएगा, तीसरा आपको बताएगा नो ट्रेड। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर जो लोग लगा देते हैं ना चार्ट पे, फिर वो क्या होता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी को, रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, फिर वो रैंडम ट्रेड से लेना शुरू कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को चूज़ कर लो और उस पर मास्टर करो, ठीक है, और अपने रूल्स के साथ स्टिक रहो, तो आप देखोगे कि आपको लॉन्ग रन में पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में मैं पिन कर दूंगा तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस आप मिस आउट ना करें। साथ ही जो इसका सेकेंड पार्ट है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं उसको पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।